बढ़िया। भाई फटाफट पहले रिकॉल कि क्या किया था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में। यार लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि वो फोकल लेंथ का रिलेशन है लेंस के लिए। क्योंकि मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया कि जो F इक्वल्स टू R/2 है, कि मतलब फोकल लेंथ सिर्फ शेप पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है। क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इस कॉनकेव मिरर को अगर मैं एयर में रखूं या किसी भी लिक्विड में इमर्स कर दूं या जैसे मर्जी मीडियम में ले जाऊं, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो यार लेंस का हमें पता चल गया फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद कराओ, व्हाट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला? भैया लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आगे छा गया तगड़ा वाला सन्नाटा कि किसी का कुछ रिवाइज नहीं है। सर मैंने तो याद ही नहीं, सॉरी कुछ बोल रहा। 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 ओवर म्यू 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। भाई बिल्कुल सही कि μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू 1/r1 - 1/r2। जहां पे मैंने कहा था लेंस को देखकर R1 और R2 का साइन कन्वेंशन रखना है। तो स्टैंडर्डाइज तरीके से हम एक कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ठीक है, डन। तो यार ये हो गया हमारा R1 जो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका रेडियस राइट साइड आएगा। वेरएस ये होगा R2 जिसका रेडियस लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए अगर ड्रॉ करूंगा तो R1 की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड आएगा इसका रेडियस, और R2 की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि इसका रेडियस राइट साइड आएगा। तो अगर हम इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। इसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। तो याद रखो जब भी कन्वर्जिंग नेचर होगा हम फोकस को पॉजिटिव ले लेंगे। वेरस कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब है कि भैया इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर डाइवर्जिंग है। चेक कर लो पहले, अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तो आगे करें अब कंटिन्यू। यस सर। यस सर। चलो डन। अब यार हमें आज मेन काम किस पे करना है? लेंस फॉर्मूला पे करना है, जो ऑलरेडी हमने ये कल कर लिया था। भैया लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मैंने बताया ये रिलेशन है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये भी हमने कल कर लिया था। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे। मेरे को बताओ मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था इन केस ऑफ मिरर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में फॉर्मूला था HI/H0। इधर भी वही चल रहा है। और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में था -v/u। लेकिन इधर लेंस के केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? लेंस के केस में ये हो जाता है +v/u। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस बेसिकली बस इसलिए आ रहा है क्योंकि लेंस के अंदर जो इमेज मिलती है वो हमें राइट साइड मिलती है, वेरएज हमें मिरर के केस में रियल इमेज हमेशा कहाँ मिलती है? लेफ्ट साइड मिलती है। भाई नहीं समझ में आया? डायग्राम से समझाता हूं कि अगर ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रियल इमेज बनाओ ऑब्जेक्ट की, तो रियल इमेज कहाँ मिलेगी? लेफ्ट में या राइट में? सर रियल इमेज का मतलब है कि रिफ्लेक्शन करके इमेज यहीं की यहीं मिल जाएगी। तो मतलब सर नीरज इमेज बोल मिल रहा है रही कि है। उसको, हाँ सर अविनाश। नीरज बोल रहा है कि उसको रीऐड करो, बाय द वे उसको केमिस्ट्री वाली मैम ने रिमूव कर दिया होना। अच्छा केमिस्ट्री वाली मैम ने रिमूव कर दिया था। तो यार यस। अब इसके अंदर तो हम दोबारे एक मिनट रुको। हाँ, तो भाई हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो साइन का कन्वेंशन है, अरे नहीं नहीं वेदांत, तो ये साइन का कन्वेंशन इधर प्लस माइनस का चेंजेस क्यों आया है? क्योंकि यार अगर मैं एक मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर के लिए रियल इमेज हमारी लेफ्ट साइड मिलती है, तो इसलिए इसकी v की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव मतलब ये हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। लेकिन लेंस के केस में अगर हम बात करें ना, तो लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलने का मतलब क्या है? कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलने का मतलब है कि अब की बार इमेज सर रिफ्रैक्ट मना कर रहा है करके कि नहीं हो रहा। दूसरी साइड आएगी। तो यार अविनाश सॉरी, इसमें भैया कुछ नहीं कर पाऊंगा।
या तो नई आईडी लिंक होगा तो ही वो लॉग इन कर पाएगा। तो इस केस में रियल एंड तो कल हो इन्वर्टेड का जाएगा। मतलब वी पॉजिटिव। एक मिनट रुको यार, तुम पूरी रिकॉर्डिंग खराब कर दोगे, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो इधर वी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इधर वी पॉजिटिव रियल एंड इन्वर्टेड देगा, वेरस मिरर के केस में वी नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसलिए इधर याद रखो, मैग्निफिकेशन के केस में ना साइन चेंज हो गया है। भैया मिरर के केस में माइनस वी बाई यू था, लेकिन इधर हमारा प्लस वी बाई यू हो गया है। अब आपको याद हो हमने ना मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और किए थे, फोकल लेंथ के टर्म्स वाले फॉर्मूले। हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले को हमने एक बार v से मल्टीप्लाई किया था और एक बार u से मल्टीप्लाई किया था, और हमने मैग्निफिकेशन के दो और फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। तो आपको यही काम फिर से करके देना है कि यार इस ऊपर वाली इक्वेशन को एक बार को पूरा u से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्लीज मेरे को ड्राइव करके फाइनल आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे। तो एक बार लास्ट में रिपीट कर दो, आपकी वॉइस कट हो गई थी। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले तो आ चुके हैं, एच आई बाई एच ओ, वी बाई यू। लेकिन अब हमें बाकी दो फॉर्मूले और डिराइव करने हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ तो कैसे डिराइव करेंगे, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर के केस में किया था कि एक बार इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, v से। सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। फिर एक बार इस इक्वेशन को v की जगह किससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड u से। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो वो मेरे को बाकी दो फॉर्मूले और चाहिए, तो वो डिराइव करके दे दो। जैसे आपको याद दिला देता हूं, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, कुछ ऐसा आया था, एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। याद आया जब हमने इक्वेशन को दोनों साइड यू से मल्टीप्लाई किया था। और एक फॉर्मूला आया था एफ माइनस वी बाई एफ, ये मिरर के केस में आया था। तो ऐसा ही फॉर्मूला मैं लेंस के केस में मांग रहा हूं आपसे। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ एक फॉर्मूला, बाकी सेकंड वाला आप खुद करोगे। यार वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ। वेदांत अब चेक करना, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास इधर बनेगा वन माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू वी बाई एफ। v बाई यू वाले टर्म को इधर ले जाओ, v बाई एफ टर्म को इधर ले आओ। तो मेरे पास आ जाएगा वन माइनस v बाई एफ इज इक्वल्स टू v बाई यू। अब v बाई यू ये किसमें रिप्लेस हो जाएगा, मैग्निफिकेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा f माइनस वी बाई एफ इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। ये हमारे पास आ गया यार थर्ड वाला फॉर्मूला। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू f माइनस वी बाई एफ। ऐसे ही आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले केस में v की जगह u से मल्टीप्लाई करना और अपना मैग्निफिकेशन का फोर्थ वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना। तो भाई मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आंसर देख लो, आंसर आएगा f प्लस यू बाय एफ। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत लॉन्ग मेथड करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट करो यहां तक। सर कर लिया। कर लिया, डन। भाई बाकी लोग, मनोज, यस सर। ओके डन। चलो फिर आ जाओ भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसी पे। तो यार ये मैग्निफिकेशन का आ गया कॉन्सेप्ट। अब यार इसमें भी वही सारी चीजें वैलिड है जो हमने मिरर के केस में करी, कि हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू चेक करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो मतलब हमारी इमेज कैसी होगी, इनलार्ज। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन वन है तो हमारी इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू वन है तो जल्दी बताओ इमेज किस टाइप की होगी, भैया सेम साइज, अगर मैग्निफिकेशन वन है तो।
सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है तो मतलब ये इमेज किस टाइप की होगी, ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। वेयरएज अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो यार ये इमेज किस टाइप की होगी, वर्चुअल एंड Virtual and इरेक्ट। erect. चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन ट्राई करना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सर लिख लिया। भैया चलो डन। आ जाओ भैया क्वेश्चन पे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट हमने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, भाई हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। मेरे को जो इमेज मिल रही है वो मेरे को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, और कितने डिस्टेंस पे मिल रही है, वो मेरे को मिल रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। भैया क्वेश्चन रिपीट, हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो हमने लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और ये हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर। मेरे को इमेज मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर, और हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट कि भैया नेचर ऑफ द लेंस, कि आपने कौन सा लेंस इधर यूज किया होगा, क्या आपने कॉन्केव लेंस यूज किया होगा या कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसका फोकल लेंथ, और तीसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द इमेज। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करना है। आई रिपीट, नेचर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ क्या होगा, एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले अब भैया एक बात चेक करो, आपको रे डायग्राम्स आते हैं या नहीं आते। आप मेरे को बताओ, हमारे पास दो टाइप के लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली किसकी तरह होती हैं, भैया हमारे कॉनकेव लेंस की जो, बिल्कुल हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली कॉनकेव मिरर की तरह होती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस किस किस टाइप की इमेज बना सकता है, भैया कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बना सकता है, ये हमारा सेम साइज की भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है, और वर्च वो भी बना सकता है, इन लार्ज भी बना सकता है। यार आज रिस्पांस थोड़ा डल चल रहा है भैया, सब लोग चेक करके प्लीज बताओ, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। Yes sir. डन। Yes sir. वेयरएज कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कॉन्वेक्स मिरर की तरह चलती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह चलती है तो भैया कॉन्केव लेंस सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बना सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसके पास और कोई केस ही नहीं है। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इसी चीज से समझ में आ जाएगा कि यार अगर मेरे को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला हुआ है तो ये कौन सा लेंस यूज किया होगा मैंने, So convex. वेरी गुड। तो अगर हमें इमेज मिल रही है, यहां लिख लो, अगर हमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है तो डेफिनेटली हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन Convex. क्वेश्चन ने नेचर पूछा है, नेचर, नेचर का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। So converging. तो वेरी गुड, तो आप अपना आंसर लिखोगे कि नेचर होता है कन्वर्जिंग। अगर So आपने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लिख के छोड़ दिया मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने नेचर पूछा था। सर मैंने निकाल ली फोकल लेंथ और निकालिए, ठीक है, आप आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, मैच कर लेंगे। डन। वेदांत आपका आंसर भी मैंने देख लिया, सही है, वेरी गुड। आ जाते हैं फोकल लेंथ पे। तो यार हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f यूज करना है, लेकिन अब साइन कन्वेंशन भी देखना पड़ेगा। राधिका बिल्कुल सही, साइन कन्वेंशन भी देखना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन में ये मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव,
नेगेटिव। वेरी गुड सिमरन, नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा Yes. लेफ्ट में है तो नेगेटिव। तो भैया हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया -45। फिर इमेज डिस्टेंस, क्वेश्चन ने बोला रियल एंड इन्वर्टेड है, तो सब लोग सोच के बताओ लेंस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी? अभी बताया है मैंने। लेफ्ट में। सर राइट में। देखो इधर मैंने अभी बताया, लेंस के लिए, लेंस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट में बनना, मिरर के लिए रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट में बनना। तो इधर हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस ने कहा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो v की वैल्यू मतलब v कहीं ना कहीं यहां बन रहा है, तो v की वैल्यू आप +90 लोगे। v की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो और फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ फोकल लेंथ कितना आ रहा है। अंजना वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। तो भैया हम कैलकुलेशन करेंगे, 1/90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/45 इज इक्वल्स टू 1/f। 45 और 90 का एलसीएम कितना आएगा? 90 तो आएगा। तो यस इधर सर। हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ आ गया भैया 90/3। 90/3 मतलब आप देखो वैल्यू +30 आ रही है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में कि भैया हमारे ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। और कॉनकेव का हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव में आता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, सही जा रहा है। प्लीज पहले सब लोग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लो, कोई डाउट नहीं होगा तो ही आगे बढ़ेंगे फिर थर्ड पार्ट पे। सुधांशु और उदेंद्र भैया कहाँ गायब हो जाते हो? 10 में से एक क्लास में आते हो। उदेंद्र तो ऐसा लग रहा है इस सेशन की सबसे पहली क्लास अटेंड कर रहा है ये। अच्छा ये केजीएफ वाले हैं, अच्छा। राधिका बिल्कुल ठीक है, चलो आ जाओ। अब बचा हमारे पास थर्ड पार्ट। यार हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन का यूज करो। आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, V/U एंड HI/H0। V की वैल्यू +90, U की वैल्यू -45, HI की वैल्यू निकालनी है। HO, HO मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा है तो +5 लेंगे क्योंकि अबव द एक्सिस है। यार आप इसको सॉल्व करो, 45 और 90 कट गया, बचा 2, माइनस साइन अभी भी है, 2 × 5, तो हाइट ऑफ द इमेज -10 आ रही है। -10 का मतलब है कि इमेज हमारी कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। यस सर। चलो डन। तो भैया यहां तक कंप्लीट कर लो, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और ये आपके स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस सर हो गया। चलो डन। अब भैया भावनाओं को समझो क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं मैं इधर। यार मैंने कहा ये हमारे पास एक लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली न्यू2। मैंने आपको हमेशा बोला था लेंस का स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा न्यू2 होगा, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना लिखेंगे हम? न्यू1। न्यू 1। तो जनरल जो बाय डिफॉल्ट होता है भैया, बाय डिफॉल्ट हमारा न्यू2 हमेशा न्यू1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो मेरे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। भैया रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2 लिया और मैंने सराउंडिंग का न्यू1 लिया, तो हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली सराउंडिंग से हमेशा ज्यादा डेंसर होना चाहिए। तो जब भी न्यू2 न्यू1 से बड़ा होगा तो मेरे जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है। सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस के लिए भी यही चीज वैलिड है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2 और सराउंडिंग का न्यू1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मेरा कॉनकेव लेंस है इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर डाइवर्जिंग होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में वो चीज चेक करो। भैया क्वेश्चन से भावनाओं को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है,
और इसके ऊपर जो भी लाइट रेस ट्रैवल कर रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रही है। और ये मैंने आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद किधर मीट करने की कोशिश करती है? सर फोकस। फोकस पे। वेरी गुड। क्वेश्चन ने बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 2 और हमारे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 1। आपको क्या क्या सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों पार्ट्स के लिए अपना रे डायग्राम कंप्लीट करो और बताओ कि ये लेंस का नेचर कैसा होगा। आई रिपीट, क्वेश्चन ने क्या बोला, इन तीनों केसेस के लिए जो मैंने फर्स्ट 2 एंड 3 लिखे हैं, इन तीनों केसेस के लिए रे डायग्राम को कंप्लीट करो और बताओ कि हमारा ये लेंस का नेचर क्या होगा। क्या सब पहले ये बता दो, क्वेश्चन क्लियर है? सर रिपीट कर दो, आपकी वॉइस मतलब आपकी ऑडियो कट हो गई थी। ठीक है यार, ऑडियो सबके लिए ही कट हो रही है या सिर्फ राधिका के लिए कट हो रही है आज? सर हो रही है। हो रही है तो मे बी शायद से सर मेरा सबके नेटवर्क लिए। इशू हो सकता है, मे बी। चलो चलो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें 3 अलग अलग केसेस गिवन है। पहला केस क्या गिवन है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? सराउंडिंग से। सेकंड केस क्या है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? इक्वल। और थर्ड क्या है? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से। पहले चेक करो ये तीनों केसेस समझ में आए हैं? यस सर। डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्लीट द रे डायग्राम्स and state the nature of the lens. State the nature of the lens. तो देखो, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से। तो हमें भैया बिल्कुल क्लियर है चीजें कि ये लेंस अपने नेचुरल बिहेवियर की तरह शो करेगा। और कॉन्वेक्स लेंस का नेचुरल बिहेवियर क्या है? कन्वर्ज करना। तो ये लाइट रेस को बेंड करेगा और लाइट रेस को बेंड करा के ये फोकस पे मीट कराएगा। तो मैंने रे डायग्राम कंप्लीट कर दिया और इसका नेचर पूछूंगा तो नेचर क्या बोलोगे? नेचर होगा कन्वर्जिंग। बिल्कुल। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सर एक क्वेश्चन मिनट पीछे वाली स्लाइड करना। हाँ, ये लो सिमरन। सर कर लिया। कर लिया, डन। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाला रे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊं, आप ये चीज खुद सोचना, ये मैंने रे ऑप्टिक्स की बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि यार जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, वेव की स्पीड, वो किस पे डिपेंड करती है? सो मीडियम। मीडियम पे। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो डेफिनेटली लाइट रेज बेंड करेगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग मेरा दोनों मीडियम एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है मतलब मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। अगर मीडियम चेंज ही नहीं हुआ तो क्या लाइट रे बेंड करेगी कहीं पे भी? भैया लाइट रे बेंड नहीं करेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड ही चेंज नहीं होगी। लाइट की स्पीड चेंज होती है तो लाइट रे बेंड करती है। तो इस केस में लाइट रे बेंड नहीं करेगी, वो तो डाइवर्जिंग होगा। इट विल एक्ट एज अ प्लेन सरफेस की एज इट इज चली गई है। सेम मीडियम, लाइट रेज विल पास पैरेलली एज इट इज। तो आप यहां लिख दो नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हुआ है पाथ में। अब बच्चा लास्ट वाला, दैट इज थर्ड वाला पार्ट, कि यार लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। ये न्यू 2, ये न्यू 1, और हमें थर्ड केस गिवन है कि न्यू 1 बड़ा है अब न्यू 2 से। तो यार ये तो इसके जो नेचुरल बिहेवियर है उसके अपोजिट हो गया। तो याद रखो ये अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करेगा। अब ये लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं करेगा, अब ये लाइट रेस को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा।
और अब की बार ये अभी भी फोकस पे ही मीट करेगी, लेकिन अब इसका ये फोकस पीछे की तरफ आएगा जैसे कॉनकेव लेंस में आता है। तो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस एग्जैक्टली एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। और कॉनकेव लेंस का मतलब कि अब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। चेक कर लो आपको तीनों केसेस क्लियर हुए या नहीं हुए? यस हो गया। डन। अगर ये तीनों केसेस क्लियर हैं तो आप क्या करो, सेम क्वेश्चन लो, लेकिन अब कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस ड्रॉ करो और सेम क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। सेम क्वेश्चन मतलब बस एक कॉनकेव लेंस लेना है और लाइट रेस को पैरेलली फॉल डाउन कराना है। और यही तीनों पार्ट्स जो मैंने लिए हैं वही तीनों पार्ट्स को कंसीडर करो कि एक बार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एक बार दोनों का सेम, एक बार सराउंडिंग का ज्यादा। तो इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो और इसका नेचर बताओ किसकी तरह एक्ट करेगा। से डाइवर्जिंग होगा इसका नेचर। बिल्कुल, तो कंप्लीट करो फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो सो हो गया कंप्लीट। हो गया, चलो बढ़िया। देवांशु कंप्लीट। भैया क्या बात है, आज कुछ बच्चे काफी ऐसा लग रहा है सदियों के बाद आए हैं। सर लिख लिया। नहीं आता हो तो मेरे को बता दो, तो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे फिर। सो आपकी वॉइस ना लैग कर रही है। ठीक है, मेरी वॉइस लैग कर रही है मेरे पास। हाँ नोटिफिकेशन आ गया, इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। भाई आज आज थोड़ा मैनेज कर लो, मे बी नेट में इश्यूज है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1। थैंक यू भाई। नहीं कर रहा हूं, आंसर बता रहा हूं कि हमारा नेचर क्या होगा। जो इसका जनरल नेचर है कि ये कॉनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा और इसका नेचर होगा डाइवर्जिंग। दूसरा वाला पार्ट कि ν1 ν2 दोनों इक्वल है, तो भैया इस केस में क्या होगा आंसर? नो डेविएशन। और थर्ड वाला पार्ट कि ν1 बड़ा हो गया ν2 से, तो हमारा ये जो कॉनकेव लेंस है ये एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा और इसका नेचर बन जाएगा कन्वर्जिंग। प्लीज कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो। आगे बढ़ चलें? यस सर। चलो डन। अब देखो यार, यहां से है ना तुम्हारा टॉपिक कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टार्ट हो गया। एनसीईआरटी में भी है, लेकिन ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव लेवल इन द सेंस मींस अभी इंपॉर्टेंट है। जो जिसपे क्वेश्चन आएगा तो कॉम्पिटिटिव में इसी से ही आता है। भाई लिख लो, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, या 10th क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? सर डिलीटेड होगा शायद। डिलीटेड हो गया था, चलो तो भैया पावर ऑफ अ लेंस का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ लेंस, कि हमारा कोई भी लेंस लाइट रे को कितना डेविएट कर सकता है। तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, मतलब बस इसका टारगेट है लाइट रेज को डेविएट कराना है। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। बिल्कुल। तो देखो अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सपोज मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मैंने ये दो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करे। सपोज दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2, और ये मैंने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। भैया दोनों लेंस के लिए जो लाइट रे ट्रैवल कर रही हैं
वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर रही हैं। भाई ध्यान दो कॉन्सेप्ट को, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर रही हैं। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेंस के केस में ये लाइट रेज जो है वो यहां पे जाके बेंड कर रही है, मतलब ये उसका फोकस पॉइंट है F1। वेयर सेकंड केस में ये लाइट रे यहीं डाइविएट हो गई हैं, दैट इज F2। तो आप मेरे को बताओ किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, लेंस 1 का या लेंस 2 का? सर लेंस 1 का। भाई वेरी गुड, क्योंकि फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। तो हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ F1 का ज्यादा है F2 से। तो मेरे को बताओ कि डेविएट मतलब लाइट रे को ज्यादा बेंडिंग किसने कराई है, लेंस 1 ने या लेंस 2 ने? सर लेंस 1 ने। नहीं, ज्यादा बेंडिंग का मतलब है जो जल्दी फोकस पे टकरा जाएगी। अब आपको सर कैसे पता लेंस चला? अब देखो 2। आपको कैसे पता चला, इधर देखो यार। आप क्या करोगे, अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रे सीधा सीधा ट्रैवल करती ना, अगर लेंस नहीं होता तो। लेकिन लेंस की वजह से लाइट रे बेंड कर गई है, तो ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको मैंने नाम दे दिया del1। सेम चीज इधर कर दो भैया, अगर लेंस नहीं होता तो लाइट रे इस तरीके से ट्रैवल करती, तो भैया ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन del2। तो अब चेक कर लो एंगल ऑफ डेविएशन किस में ज्यादा है, 1 में या 2 में? सर 2 में। 2 में। तो एंगल ऑफ डेविएशन 2 में ज्यादा है, तो मतलब हमारी कन्वर्जिंग पावर, भाई लाइट रे को बहुत जल्दी बेंड कराने की कैपेबिलिटी एबिलिटी किस में है, लेंस 1 में या लेंस 2 में? सर लेंस 2 में। वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि भैया लेंस 2 में कन्वर्जिंग ज्यादा हुई है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, पावर ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 1। तो पावर का मतलब बेसिकली ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, कि किसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। लेकिन मैं एंगल ऑफ डेविएशन और फोकल लेंथ में एक रिलेशन देख रहा हूं कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। फोकल लेंथ 1 का ज्यादा था तो एंगल ऑफ डेविएशन 1 का कम है। तो इसी से आपने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पावर का फॉर्मूला, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। जहां पे फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होना चाहिए, तो आपका पावर किस में आएगा, हमेशा डायप्टर्स में आएगा। एसआई यूनिट डायप्टर्स होता है, जिसको कैपिटल डी में डिनोट करते हैं। प्लीज सब लोग चेक करो सबको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है, ये रिपीट करूं? ऐसा यूनिट कर दो रिपीट, हमने सुना ही नहीं है। ठीक है, डन। देखो राधिका, मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही रिपीट कर रहा हूं, भाई सब लोग चेक कर लेना किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो। मैंने कहा पावर का मतलब क्या है, कि कोई भी लेंस लाइट रे को कितना ज्यादा बेंड करा सकता है, कितना ज्यादा, चाहे डाइवर्ज हो चाहे कन्वर्ज हो, हमें तो देखना है बेंडिंग कौन ज्यादा करा पा रहा है। तो अगर मैं डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को कंपेयर करूं, भैया ज्यादा डेविएट ज्यादा बेंडिंग लेंस 2 ने कराई है, तो लेंस 2 की पावर ज्यादा होगी क्योंकि बेंडिंग ज्यादा इसमें हुई है। लेकिन हमने देखा फोकल लेंथ 1 का ज्यादा है 2 का कम है, तो मतलब फोकल लेंथ और पावर में इनवर्स रिलेशन है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एक बेसिकली लेंथ है, फोकल लेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर्स होता है। तो जब मैं फोकल लेंथ मीटर्स में रखूंगा तो मेरे पावर का एसआई यूनिट क्या आएगा, पावर का एसआई यूनिट डायप्टर्स आएगा, डायप्टर्स। और डायप्टर्स का मतलब सिंबल डी। राधिका आप क्लियर है? यस सर। डन। अगर आप फोकल लेंथ मीटर्स में नहीं लिखना चाहते तो आप लिखोगे 100/f। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज इन सेंटीमीटर। अगर आप फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1 यस सर। डायप्टर इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। वेदांत चेक कर लो भाई, बाकी लोग अविनाश वगैरह सब चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। डिंपल क्लियर, अभिमन्यु? चलो भाई। तो यार अब पावर ऑफ अ लेंस पता चल गया, तो अब एक चीज देखो, आपको पता था
कि यार हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। तो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी क्या आएगी भैया, पावर भी पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर भी किस में आएगी, पावर भी नेगेटिव नेगेटिव। में आएगी। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा दे दे कि मेरे पास पावर 10 डायप्टर है, सिंपल 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, कि पावर गिवन है 10 डायप्टर्स, तो मेरे को बताओ नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा एंड फोकल लेंथ क्या होगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ एक बार, नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगा। सर नेचर ऑफ द लेंस कौन मतलब डाइवर्जन होगा। वेरी गुड। पावर नेगेटिव में है तो मतलब ये हो गया कॉनकेव लेंस, एंड कॉनकेव लेंस का मतलब नेचर हो गया ये हमारा डाइवर्जिंग। अब आप फोकल लेंथ और कैलकुलेट करके बता दो। सो 1/-10 मतलब -10 ही आ रहा है। अच्छा 1/-10 -10 नहीं होता है। नहीं सर मतलब -10 आ रहा है। नहीं, अरे 12th में कैसे आए तुम सब लोग, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम। 10/1 और 1/10 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तुम्हारे हिसाब से। नो सर, नो वन सर नो सर 10/1 की वैल्यू कितनी, 0.1। अच्छा ओ भैया भाई 10 सर। 10/1 की वैल्यू 10 और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है सर भैया, इसकी ये 0.1 होती है। यस सर। भाई 12th क्लास वाले बच्चों से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती, थोड़ा सा अपना ये मैथमेटिक्स इंप्रूव करो फिर। तो मेरे को फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो F इज इक्वल्स टू 1/पावर, तो 1/पावर मतलब -1/10। तो यार फोकल लेंथ कितनी आई, -0.1 मीटर्स। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर्स। अब अपनी बात को कवर अप मत कर देना, ये मत बोलना कि सर हम तो आंसर सेंटीमीटर में बता रहे थे। नहीं सर। हाँ सिमरन मैडम चेक करो कोई दिक्कत, हर्षिता कनिका काव्या जल्दी। सर हो गया। हो गया, चलो। तो भाई अगर अब यहाँ तक कहानी आ गई है तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आ जाते हैं, समझो भावनाओं को। ये टॉपिक को बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर के अंडर ही है। लिखो हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हम एक सिंगल सिंगल लेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। सबसे पहला केस, व्हेन बोथ द लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, और इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी। व्हेन बोथ द लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, भाई हमने ये एक लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ f1, और ये एक दूसरा लेंस लिया, दोनों कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कोई भी लेंस ले सकते हो, मैंने तो बस कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, चाहे कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों कॉनकेव, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि भैया इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी। तो आओ देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये मेरे पास दो लेंस हैं L1 L2, और इन दोनों से कुछ डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करके दो इमेज डिस्टेंस। तो देखो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लीज ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं स्टार मार्क कर देता हूं। देखो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या है कि आप हमेशा दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे, P1 प्लस P2। अगर तीन लेंस होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, सबकी पावर्स को ऐड कर दो। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट पावर है तो 1/f इक्विवेलेंट। P1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम,
1/f1। सिमिलरली P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/f2। वेरी गुड। याद रखो इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। जैसे कॉन्वेक्स है तो F1 की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा वाला भी कॉन्वेक्स ही है तो F2 की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। आप अपना F इक्विवेलेंट निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे? आप F इक्विवेलेंट की वैल्यू चेक करोगे। अगर F इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब ये आपका फाइनल जो ये कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? कॉन्वेक्स की तरह। कॉन्वेक्स लेंस की प्लीज तरह। 1 मिनट दो इसको, करो यार 1 मिनट। हाँ, सॉरी अगेन। तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो याद रखना ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेकिन अगर ये F इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गया तो मतलब ये मेरा पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये मेरा पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। यार प्लीज सबको समझ में आ रहा है? चेक करके बताओ। यस Yes, सर। sir. तो अब हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा? अब इसका डायग्राम इधर बना रहा हूं। इसका डायग्राम बन जाएगा कि ये हमारा एक फाइनल लेंस होगा, जो भी बने, कॉनकेव बने या कॉन्वेक्स बने, कि ये मेरा कंबाइंड लेंस होगा। तो मेरे को इसकी एफ इक्विवेलेंट मिल गई, मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया। तो अब बस आपको क्या करना है? आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। एफ इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आप वी की वैल्यू अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चेक कर लो ये पूरा मेथड समझ में आया या नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। तो कंप्लीट करो, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे दूंगा, वो ट्राई करेंगे। लेकिन पहले सेकंड केस भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। हो गया सर। हो गया, चलो डन। आओ सेकंड केस में। when both are separated by a short distance, when both are placed at a short distance, मतलब शॉर्ट स्मॉल डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, ज्यादा बड़े डिस्टेंस पे नहीं रख रहे हैं। तो देखो भैया इस केस में क्या करना है, ये हमारा एक लेंस, ये हमारा दूसरा लेंस, और इन दोनों को किसी एक डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। फोकल लेंथ f1, फोकल लेंथ f2, लेंस l1, लेंस l2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। यहां पे मैंने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इसमें अब दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। याद रखो दो मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड कि आप इक्विवेलेंट पावर निकालोगे। इस केस में इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखो, वैसे तो आपके सिलेबस में सेकंड वाला बहुत रेयरली आता है, रेयरली टू रेयरली, कभी आएगा ही नहीं ये वाला केस। जनरली कौन सा केस आएगा आपका? हमेशा फर्स्ट वाला केस ही आएगा। लेकिन फिर भी हमें पढ़ के चलना है। तो 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 की जगह 1/f1, P2 की जगह 1/f2, माइनस इसकी जगह क्या लिखूं मैं? D डिवाइडेड बाय f1 एंड F1 into f2। F2। वेरी गुड। फिर से आपको वही काम करना है। क्या काम करना है? यहां लिख देता हूं, ये मेथड 1 था कि यार आप F इक्विवेलेंट चेक करोगे, और चेक करोगे कि F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, वो उस कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। मेथड सेम है अभी भी, मेथड 1। प्लीज सब लोग मेथड 1 लिख लो, फिर मैं मेथड 2 समझाऊंगा कि मेथड 2 में क्या करना है। एंड मोस्टली हम मेथड 2 ही अडॉप्ट करके चलेंगे, एंड मोस्टली हम मेथड 2 ही अडॉप्ट करके चलेंगे। हो गया सर। ठीक है। वेदांत कंप्लीट हो गया? चेक करके बताओ। अविनाश, पायल,
कृतिकी? सर हो गया होगा सभी का। सभी का हो गया, चलो डन। अरे क्या बात है सिमरन, सबके इंचार्ज। देखो मेथड 2 क्या करना है, और जैसे मैंने बोला यूजुअली हम मेथड 2 ही अडॉप्ट करके चलेंगे। लेंस 1, लेंस 2, फिर से वही सब कहानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस o। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। मेथड 2। यार सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लेंस 1 के लिए कैलकुलेट करोगे चीजों को, लेंस 1 के लिए सिर्फ। तो सबसे पहले आप लिखोगे फॉर लेंस 1। लेंस 1 के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, आपको फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे v1 की वैल्यू। चेक करो इसमें कोई दिक्कत v1 की वैल्यू में? नो सर। डन। अब सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं, सपोज लेंस 1 ने जो v1 की वैल्यू बनाई वो भैया कहीं ना कहीं यहां बनाई, कि भैया इसके लिए जो इमेज है वो यहां बनी है, इमेज I1, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा v1। अब जैसे हमने प्लेन मिरर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में किया था ना, इधर भी वही होगा। अब ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए किस तरीके से एक्ट करने लगेगी? सर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, इमेज फॉर द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। यहां लिख देता हूं, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। लेकिन भैया चीजों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर मैं लेंस 1 की बात करूं तो लेंस 1 के लिए u1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? लेफ्ट साइड रखा हुआ है। लेकिन अब मैं लेंस 2 के लिए कैलकुलेट करूंगा, फॉर लेंस 2। मेरे को लिए बताओ लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखूं? सर v1। नहीं, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये वाला कंसीडर होगा ना, ये वाला डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये u2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? भैया आपको v1 की वैल्यू मिल गई, आपको d की वैल्यू पता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को? u2 की। तो u2 की वैल्यू होगी v1 माइनस डी। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, जो इमेज हमारे सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन रही है, ये तो राइट में रखा हुआ है। तो अब मैं u2 की वैल्यू किस में लूंगा? याद रखना, मैं u2 की वैल्यू पॉजिटिव में लूंगा, अब नेगेटिव में नहीं लूंगा, क्योंकि अब तो ये मेरे राइट हैंड साइड आ रहा है। आपको u2 मिल गया, आपको f2 पता है, तो भैया अब आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप फाइनल इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। फाइनल इमेज डिस्टेंस, क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। चेक कर लो मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों समझ में आ गए? यस सर। Done. तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भैया, क्वेश्चन आपको ही करना है, देखेंगे। सर हो गया। हो गया, चलो। सर 1 मिनट लिख रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। सर लिख लिया। लिया, चलो डन। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लेंस हैं और दोनों लेंस कांटेक्ट में है। टू लेंस आर केप्ट इन कांटेक्ट, और हमें दोनों लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, पावर गिवन है, पावर 1 पावर गिवन है +15 डायप्टर, और पावर 2 गिवन है हमारे पास -5 डायप्टर। तो आप अपने आप देख लो कौन कौन सा लेंस है, इसमें मैं आपको डिस्कशन नहीं करूंगा। पावर 1 गिवन है 15 डायप्टर, और पावर 2 गिवन है -5 डायप्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने ऑब्जेक्ट को रखा है लेफ्ट में, और मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को गिवन है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 3 सेंटीमीटर। क्या क्या कैलकुलेट करना है? देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है भैया एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि भैया पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करके बताओ। और थर्ड पार्ट वो कह रहा है भैया हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करके बताओ। चलो तो करो शुरू। भैया पूरा टाइम दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करो, मैं इतने 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। भाई क्या बात है, बच्चे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मैं ही करा दूं वेदांत? ठीक है डन। चलो वेदांत देखो, सबसे पहला पार्ट, यार आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को P1 पता है P2 पता है तो आप इक्विवेलेंट पावर निकाल सकते हो। हमें पता है दोनों लेंस कांटेक्ट में प्लेस्ड है, तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2। P1 है 15 डायोप्टर, P2 है -5 डायोप्टर। तो मेरे को बताओ P इक्विवेलेंट कितना आया? P So, 10 इक्विवेलेंट आया 10 डायोप्टर, diopters. प्लस में या माइनस में? सब पॉजिटिव। तो याद रखो कि भैया ये हमारा कौन से लेंस की तरह बिहेव कर रहा है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज पावर पॉजिटिव में आई है। अगर आपको इक्विवेलेंट पावर मिल गया तो हमारे पास F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय P इक्विवेलेंट। तो 1/10 अभी हमने एक क्वेश्चन किया ही था, 0.1 मीटर्स, और 0.1 मीटर्स का मतलब है कि फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सब लोग प्लीज चेक कर लो, कुछ डाउट तो नहीं है फर्स्ट पार्ट में? तो फिर सेकंड पार्ट में आता हूं। नो सर। डन। तो यार फर्स्ट पार्ट का अगर हमें आंसर मिल गया है F इक्वलेंट 10 सेंटीमीटर, तो अब सेकंड पार्ट में कुछ रह ही नहीं गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बोला हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस्ड है, तो नेगेटिव। मेरे को U की वैल्यू पता है, मेरे को F इक्वलेंट की वैल्यू पता है, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? V। तो यूज करो लेंस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू फॉर V। तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। तो 1/V माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस और U में भी एक माइनस, इज इक्वल्स टू 1/10। तो हमारे पास आएगी V की वैल्यू 1/V इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30। प्लीज सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करके V की वैल्यू बताओ। सर 15 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल प्लस 15 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब हमारे पास जो इमेज मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। अब यार हमें V की वैल्यू मिल गई, तो अब बाकी चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं। अब क्या बचा था? बस लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज HI। तो यार HI के लिए आपको पता है मैग्निफिकेशन का यूज करना है।
मैग्निफिकेशन इज v by u and is equals to hi by h naught. hi निकालना है तो मतलब v by u into ho. v की वैल्यू आपने बताई 15 प्लस में, u की वैल्यू -30 और ho की वैल्यू +5, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें नहीं 3 गिवन थी, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 3. तो यार सॉल्व करेंगे 3 and 10 30 15 by 10, तो हमारे पास हाइट आ गई -1.5. और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, बस -1.5. ये हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. सर हो गया। हो गया, यस सर। डन भैया, वेरी गुड. आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस सर। चलो डन. एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो, बस आज के लिए भैया इतना ही है. लेट मी गिव यू वन सर लास्ट. इसके बाद आपकी शायरी। अरे नहीं नहीं राधिका मैडम, शायरी वायरी नहीं. शायरी तो अविनाश सुना के जाता है, नीरज सुना के जाता है. सर आज आप ट्राई कर लो। जी नहीं. चलो पहले क्वेश्चन लिखो फिर सोचते हैं. यार क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. ये लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5. इसके दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है और इन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर. भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, फाइंड इट्स पावर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर. फाइंड इट्स पावर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर. और सेकेंड पार्ट है, फाइंड इट्स पावर when placed in liquid of refractive index 5/4. चलो ट्राई करो, हो जाओ शुरू भाई. फर्स्ट पार्ट, पावर फाइंड करनी है जब इस लेंस को हम प्लेस कर रहे हैं एयर के अंदर. तो ये वाला क्वेश्चन देखो लेंस मेकर वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. लेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस वगैरह नहीं चाहिए. लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो. पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करो एयर के अंदर तो पावर निकल जाएगी, फिर ऐसे सेकंड पार्ट सॉल्व करना है. सर नहीं हो रहा है, ये वाला आप करवा दो। ये नहीं हो रहा है, चलो ठीक है. देखो यार हमें कॉन्वेक्स लेंस बोला हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 और R2 की वैल्यू पहले सोच लो क्या क्या रखनी है. R1 पॉजिटिव में रखना है और R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 20, तो +20. R2 की वैल्यू कितनी रखनी है -20. सिमरन चेक कर लो पहले, इसमें कोई डाउट है? नो सर। μ2 की वैल्यू 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है लेंस का, और सराउंडिंग अभी एयर है तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1. आओ फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे. 1/f इन एयर इज इक्वल्स टू, भैया फॉर्मूला होता है μ2 - 1 डिवाइडेड बाय μ1, मतलब ये μ1 इनटू 1/r1 - 1/r2. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. वेदांत आपको अभी भी यही डाउट है कि R2 नेगेटिव कैसे हुआ? वेदांत एक बार बताओ, अगर मैं ये ऐसा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, इसका स्फेयर किधर बनेगा वेदांत? इसका स्फेयर बनेगा वेदांत राइट साइड में. अगर इसका स्फेयर राइट साइड में बन रहा है तो मतलब इसका रेडियस राइट में आएगा, और इसका रेडियस राइट में आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव. लेकिन वेदांत अगर मैं सेकंड वाला सरफेस देखूं, सेकंड वाले सरफेस का जो स्फेयर बनेगा वो किधर बनेगा?
वो बनेगा लेफ्ट में। तो अगर लेफ्ट में बन रहा है तो इसका रेडियस लेफ्ट में आएगा, और इसका रेडियस लेफ्ट में आ रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, -r लेना पड़ेगा। डन। चलो, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं भैया। 1/f इन एयर मेरे को कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 3/2 -1। 3/2 कैसे लिखा, 1.5 को फ्रैक्शन में लिखा है मैंने, इनटू 1/20 पॉजिटिव, माइनस R2 की वैल्यू माइनस में ही है तो प्लस 1/20। तो हमारे पास आ गया 1/f इन एयर इज इक्वल टू 3/2 -1 को सॉल्व करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/20 प्लस 1/20 को सॉल्व करूंगा तो 2/20 आएगा। 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को बताओ फोकल लेंथ इन एयर कितना आ रहा है, +20 सेंटीमीटर। अगर Yes. अगर फोकल लेंथ +20 आ रहा है तो अब पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावर का फॉर्मूला था कि 100 बाय फोकल लेंथ, यू कैन कीप वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो 100/20, तो हमारे पास पावर आ गया 5 डायप्टर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने सॉल्व करा दिया। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो अब भैया सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट में μ2 की वैल्यू तो अभी भी 3/2 ही है, लेकिन बस μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड पार्ट के लिए, μ1 की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। 5/4। फिर से सब कुछ वही, इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करो लिक्विड में, और फिर पावर को कर दो 1 बाय फोकल लेंथ, तो आप अपना आंसर इसका बताओगे। चलो कंप्लीट करो, आपके ऊपर। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट आप ही करोगे, या क्या कहते हो, सेकंड पार्ट एज अ होमवर्क दे दूं? नहीं सर, अभी कर लेते हैं, नहीं तो कई चलो बच्चे डन करेंगे नहीं। डन डन डन। तो भैया मतलब अभी मैं करो। नहीं करूंगी ना सर। हाँ, ये बोलो, बाकी बच्चे तुमसे वो हो जाएंगे फिर, सर भैया मैं भी ये नहीं करती हूँ। सबका हाल यही है। कोई मेरे का पूछता तो मेरा भी हाल यही होता। खैर भैया अविनाश तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है। सर 40 सेंटीमीटर आ रहा है। 40 सेंटीमीटर आ रहा है, रुक जाओ आंसर को वेरीफाई करने दो। 40 नहीं। सर रुको 1 मिनट, थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी। विधान फर्स्ट पार्ट का आंसर 5D है, सेकंड पार्ट का आंसर 5D नहीं आएगा, सेकंड पार्ट का तो कैलकुलेट करके चेक करना है। बस मैं आपके लिए स्टेप लिख के दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। 1 बाय फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4, क्योंकि μ2 माइनस μ1/μ1 हुआ था, इनटू ये वाला पार्ट सेम रहेगा 1/20 प्लस 1/20। आप ये वाला पार्ट सॉल्व करो, इस वाले पार्ट का तो 2/20 आ ही गया था। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5। 50 सेंटीमीटर। 50 अब सही है बिल्कुल, वेरी गुड। और ये 1/4 डिवाइडेड बाय 5/4, तो 1/4 इंटू 4/5, तो ये हमारे पास बचेगा 1/5। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, फोकल लेंथ इन लिक्विड आ रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ गया, तो अब आप पावर कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज द पावर इन केस ऑफ अ लिक्विड, 100/50, क्योंकि वैल्यू मैं सेंटीमीटर में ही लिखना चाह रहा हूं, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 डायप्टर। ये फाइनल आंसर है, हमारा क्वेश्चन खत्म। यस सर। डन। सर लिख लिया। लिख लिया, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अरे अविनाश जब आती ही नहीं शायरी तो भाई कहाँ से सर सुनाएंगे। सुना दो ना कोई भी।